जयपुर सिर्फ पिंक सिटी ही नहीं, ये मॉडर्न भारत की सबसे पहली प्री ऑर्गेनाइज सिटी है जिसे महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा बसाया गया था। और इस सिटी को जो डिज़ाइन किया गया था वो विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा किया गया था। तो वेलकम टू दी कैपिटल ऑफ द राजस्थान, द पिंक सिटी जयपुर। आज हम आप लोगों को जयपुर घुमाने वाले हैं। जयपुर के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है वो सारे कवर अप करवाने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम पूजा मीना। और आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपको एंड तक देखें, क्योंकि हम आप लोगों को जो जयपुर है वो लोकल आई से विजिट करवाने वाले। तो आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने को मिलेगा, जो बेसिक जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा। सी द वीडियो। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है आमेर फोर्ट, जो कि जयपुर का सबसे बड़ा आकर्षक केंद्र है पर्यटक का। तो आज आप लोगों को जयपुर के इस ट्रिप के अंदर सबसे पहले आमेर फोर्ट के बारे में बताएंगे। देखो, आमेर फोर्ट जो है ना, उसे बनने में करीब 2 सेंचुरीज का समय लगा। इसको बनाने का जो कार्य था वो राजा मानसिंह फर्स्ट के द्वारा शुरू हुआ सन 1558 के अंदर, और इसे जो कंप्लीट करवाया गया था वो था राजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा 1727 के अंदर। किले के प्रवेश द्वार विशाल और सुंदर है, और किले के अंदर महलों के अंदर शानदार चित्रकला की जटिल नक्काशी और वास्तुकला की अद्भुत मिश्रण आप लोगों को देखने को मिलता है। आमेर किला राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण है। आमेर किला सिर्फ यहाँ के राजा को सुरक्षा ही नहीं देता था, बल्कि उनके परिवार को एक आलीशान निवास भी देता था। जो किला है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, उसकी तरफ चारों तरफ बहुत ही शानदार नक्काशी की गई है। आमेर फोर्ट जो है वो 4 भागों के अंदर विभाजित था। पहला है सूरज पोल, दूसरा है दीवान ए आम, और जो तीसरा है वो दीवान एक खास, और जो चौथा था वो शीश महल था। सूरज पोल का नाम सूरज पोल गेट इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूर्य की किरणें गिरती थी, इसीलिए इस गेट का जो नाम था वो सूरज पोल रखा गया। और आप जो ये सामने देख रहे हैं वो है दीवान ए आम, जिसके अंदर राजा अपने जो लोकल असेंबली थी वो उनसे यहाँ पर आके मिलते थे। और जो तीसरा है वो है दीवान एक खास, जहाँ पर जो राजा थे वो उनके जो खास मेंबर हुआ करते थे वो उनसे उनका डिस्कशन करा करते थे। आमेर किले का एक बहुत ही प्रसिद्ध हिस्सा जिसे शीश महल कहते हैं, या जिसे मिरर पैलेस भी कहा जाता है। शीश महल अपने दीवारों और छत पर लगे हुए कांच के टुकड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो कांच के टुकड़े हैं या जो कांच के हिस्से हैं उसे इंग्लैंड और फ्रांस से मंगवाए गए थे। ये जो कांच के टुकड़े हैं वो इतने ज़्यादा चमकदार हैं कि एक छोटी सी दिया या मोमबत्ती की रोशनी से ही पूरा जो महल है वो जगमगाने लग जाता है। ये कांच की कला और डिजाइन एक अद्भुत तकनीक कौशलशाला को दर्शाती है। तो दी के शीश महल के कुछ अद्भुत नज़ारे। गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है? देखो, गुलाबी जो कलर है ना दोस्ती की निशानी होती है। तो जो जेम्स वॉल्ट थे वो यहाँ पे जयपुर मिलने आए थे। यहाँ के जो उस टाइम राजा थे सवाई मानसिंह सेकंड, तब उन्होंने पूरे जो सिटी है उसको पिंक कलर से करवाया था। तभी से जो सिटी का नाम है वो पिंक सिटी हो गया या गुलाबी नगरी हो गया। आइए तो अब मैं आप लोगों को आमेर फोर्ट के टिकट का प्राइस और टाइमिंग बता देती हूँ। देखो, आमेर फोर्ट का जो टिकट का प्राइस है वो 100 रुपीज पर पर्सन है, और जो इसका टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक इसका समय होता है। उसके बाद में यहाँ पर लाइट शो होता है जो शाम के 7 बजे से लेके 9 बजे तक होता है। तो आप ये दोनों चीज देख सकते हो। अगर आप लोग आमेर फोर्ट के अंदर अच्छी फोटोज और वीडियोस चाहते हो तो आप लोग जब आमेर फोर्ट सुबह 8 बजे ओपन होता है आप लोग तभी पहुँचे, क्योंकि बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आप लोग कोशिश करें कि आमेर फोर्ट को आप अर्ली मॉर्निंग ही कवर अप करें।
अगेन कम बैक टू आमेर फोर्ट हिस्ट्री। देखो आमेर फोर्ट जो है वो कछवा राजपूतों के द्वारा रूल किया गया था। ये जो इनका रूलिंग टाइमिंग था वो था 14 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी तक यहाँ पर इनके द्वारा राज किया गया था। जो आखिरी जो राजा थी वो राजा सवाई मानसिंह थे और जो लास्ट क्वीन थी यहाँ की वो गायत्री देवी थी। उसके बाद में जो बाकी जो सारी चीजें थी वो गवर्नमेंट के द्वारा रूल कर ली गई थी। जयगढ़ किला जयपुर के ऐतिहासिक किलों में से एक है जो अपनी रणनीतिक स्थिति, शानदार किलेनुमा संरचनाओं और विशाल तोप जेवान के लिए प्रसिद्ध है। जयगढ़ फोर्ट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर म्यूजियम देखने को मिलेगा, तोपखाना देखने को मिलेगा। साथ ही म्यूजियम के अंदर आप लोगों को कछवाए वंश के जो राजपूत है उनकी पूरी हायरार्की देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कब कौन जो था, किसका शासक था, कि कौन से राजा का शासक था। जयगढ़ फोर्ट को 11वीं शताब्दी के अंदर सबसे पहले बनना स्टार्ट किया गया था। उसकी जो नींव थी 11वीं शताब्दी के अंदर रखी थी और इस फोर्ट को कई राजाओं ने बनवाया था। अलग अलग राजाओं का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन था। ये जो फोर्ट था वो 18 सेंचुरी के अंदर जाके कंप्लीट हुआ था। तो अलग अलग राजाओं ने अपने अपने शासक काल में इसमें बहुत सारे अनेक जो चीज़ें थी इनको जोड़ा करा। तो आज अभी मैं आप लोगों को पूरा जयपुर टूर करवा रही हूँ, ठीक है, विद माई लोकल आइज। तो हम पहले आपको जयपुर फोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो इसमें कितनी सारी यूनिक चीज़ें हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट तोप है, डिफरेंट चीज़ें। पीछे आप जो मेरे मोर्नामेंट देख रहे हो यहाँ पर आप लोगों ने जोधा अकबर की जो मूवी थी उसकी जो शूटिंग हुई थी उसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो वहीं पे कम्प्लीटली पीछे इस खूबसूरत मोर्नामेंट के यहाँ पे शूट हुई थी। ये जो मोर्नामेंट वो बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड जस्ट सी दैट पर्टिकुलर मोर्नामेंट। तो इस तरीके के मोर्नामेंट आप लोगों को जयगढ़ फोर्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे राजा पहले बैठा करते थे, उनकी प्रजा जो सामने पूरा आपको कैफेटेरिया नज़र आ रहा है। यहाँ पर उस कैफेटेरिया के अंदर अपनी प्रजा के साथ में वो बैठते, जो भी उनका वार्तालाप रहा होगा वो सारा वार्तालाप वो करते थे। आइए अब मैं आप लोगों को जयगढ़ की टाइमिंग और इसकी जो टिकट प्राइस के बारे में बता देती हूँ। देखो जयगढ़ की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक होती है और इसका जो टिकट प्राइस है वो 150 रुपए पर पर्सन होता है। आप लोग आमेर फोर्ट के बाद में इस फोर्ट को कवर कर सकते हो क्योंकि आमेर फोर्ट से इस फोर्ट की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है। आइए अब मैं आप लोगों को जयगढ़ किले की कुछ हिस्ट्री बता देती हूँ। देखो इस किले का नाम जयगढ़ इसलिए रखा गया था क्योंकि जय का मतलब होता है विजय और गढ़ का मतलब होता है किला। एक ऐसा किला जो कि विजय का किला था, इसलिए इसका नाम जयगढ़ रखा गया। इस किले को बनवाने का जो मेन उद्देश्य था वो था कि आमेर फोर्ट को बाहरी आक्रमण से रोका जा सके, क्योंकि ये जो किला था वो थोड़ी हाइट पे था जिससे बाहरी आक्रमण पर नजर रखी जा सके। जयगढ़, आमेर और नाहरगढ़ के चारों तरफ 4 दीवारें बनाई गई थी जिसे बाहरी आक्रमण से रोका जा सके और यहाँ पर अलग अलग तरह की छोटी छतरियाँ बनाई गई थी पहाड़ों के ऊपर, ताकि बाहर के जो भी आक्रमणकारी उनके ऊपर नजर रखी जा सके। जो जयगढ़ फोर्ट है बहुत ज़्यादा मैजिस्टिकल है। यहाँ पर बहुत सारे आपको अलग अलग कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे, जैसे कि डोम शेप में जो छतरियाँ हैं वो दिखाई देगी। इनके चारों तरफ इतना शानदार नज़ारा दिखाई देता है, पीछे इतनी प्यारी ग्रीनरी है एंड यहाँ पे बहुत सारे जो पॉन्ड भी जो वाटर रिजर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते थे। एंड यहाँ पे आप लोगों को जो डोम शेप की जो छतरियाँ है ना, यहाँ पे आप लोग जयपुर का जो वंडरफुल व्यू देख सकते हो। एंड जयगढ़ जो फोर्ट है ना वो अपने आप में काफ़ी रिच हिस्ट्री कैरी करता है। तो सी द वीडियो। नेक्स्ट अब आप लोगों को तोपखाने में ले चलते हैं, जहाँ पर आप लोगों को बजरंग बाण के बारे में बताएंगे। बजरंग बाण जो है वो अष्ट धातु से बनाई गई है। इस तोप की नाल पर 2 बड़ी सुंदर मछलियों की चित्रकारी की गई है जो इसको बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाती है।
देखने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर जो पपेट शो होता है उस पपेट शो को देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। आइए अब आप लोगों को जयगढ़ की शान दिखाने के लिए लेके चलते हैं, जो कि यहाँ की शान है जयगढ़ बांध, जिसे देखने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। जय बाण तोप विश्व की सबसे बड़ी तोप है। जय बाण तोप को महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड के शासक के काल के दौरान बनाया गया था। इस तोप को बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो था बाहरी आक्रमण से बचाया जा सके अपने राज्य को। जयगढ़ को घूमने के बाद में आप लोग जा सकते हो नेक्स्ट नाहरगढ़ के लिए। देखो, नाहरगढ़ की जो डिस्टेंस है जयगढ़ से वो 2 किलोमीटर है, तो आप लोगों को उसके लिए कोई ना कोई व्हीकल की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कोई व्हीकल लेके आप लोग नाहरगढ़ के लिए निकल जाइए। नाहरगढ़ फोर्ट का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक है, और इसका जो टिकट का प्राइस है वो 52 रुपीज पर पर्सन है इंडियंस के लिए। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, अगर आपके पास में स्टूडेंट ID है तो उससे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन वो वहाँ पर आपके फिजिकल ID को ही चेक करते हैं। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा श्री माधवेंद्र भवन का निर्माण करवाया गया था, जिसे आज हम नाहरगढ़ कहते हैं। इस महल का जो निर्माण है वो 1880 से लेके 1922 तक इस महल का पूरा जो कार्य कंप्लीट हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा कि एक था राजा, पर यहाँ पर थोड़ा सा उल्टे, यहाँ पे क्या थी, 9 रानियाँ थी, और 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए गए थे। जैसे कि आप देख रहे हो जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, तो ये उनमें से एक रानी का महल है। ऐसे 9 महल बनवाए गए हैं। यह 2 मंजिला भवन 10 भवनों में विभाजित है, जिसमें से मुख्य भवन महाराजा के उपयोग के लिए था और बाकी जो शेष भवन थे वो उनकी 9 रानियों के लिए थे। महाराजा का भवन समस्त 9 भवनों से एक गलियारे के माध्यम से जुड़ा हुआ था। इस गलियारे के माध्यम से महाराजा किसी भी रानी के भवन में प्रवेश कर सकते थे। प्रत्येक भवन के अंदर शयन कक्ष, भंडार कक्ष, रसोई, शौचालय इत्यादि की सुविधाएं वहाँ पे प्रोवाइड की गई थी, और बीच में एक चौक स्थित था, जिससे किसी भी रानी को महल के बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। इस फोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा सुंदर कलाकारी की गई है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई है, जिससे ये फोर्ट और भी ज्यादा सुंदर लगता है। ये जो फोर्ट है वो डबल मंजिला है, जिसे सर्दियों में ऊपर वाले भवन को यूज करते थे और गर्मियों में वो नीचे वाले भवन को यूज करते थे। तो कंप्लीट महल ऑफ द रानी, हर एक रानी के लिए एक पर्टिकुलर महल था, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। देख लो भाई, उस टाइम मतलब क्या ही बोलूँ मैं, तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं। कोई ऐसा महल मुझे भी बना के दे दे भाई, इतना सुंदर सा। एक कमरे में ऑलरेडी कितने सारे कमरे हैं, उससे ज़्यादा तो क्या ही चाहिए। देख लो कितना सुंदर है, एक कंप्लीट वेंटिलेशन से लेके हर एक चीज़ का कितना ध्यान रखा गया। इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई है, कितने सुंदर वॉल आर्ट है। नाहरगढ़ फोर्ट से आप लोगों को जयपुर का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू नज़र आता है, जिससे आप लोग पूरे एंटायर जयपुर को देख सकते हो। नाइट की टाइमिंग में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, जहां से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नीचे की तरफ सितारे आ चुके हैं। पत्रिका गेट एशिया की सबसे बड़े पार्क जवाहर सर्किल के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इसे भारत की प्रमुख मीडिया हाउस पत्रिका ग्रुप ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2016 के अंदर बनवाया था। ये जो गेट है वो पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला शैली से प्रेरित है, जो राजस्थान की संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं, जैसे यहाँ के किले, महल, लोक नृत्य, वनस्पति या जीव इत्यादि। यह जगह फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं इस जगह पे अपने सुंदर फोटोज और वीडियोस बना के जाते हैं। गेटोर की छतरियों को 18वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा स्थापित किया गया था।
यह राजपूत वंश के शाही शमशान घाट है, लेकिन आज ये इनकी खूबसूरती के कारण एक मेन टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहाँ पर कई लोग बहुत ही खूबसूरत फोटोज और वीडियोस बनवाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ का जो इतिहास था वो बहुत ही ज्यादा गहरा था, तो आइए उसको समझते हैं। गेट टूर के छतरों के लिए आपको चार्जेस भी पे करना होता है, जो 30 रुपीज इसका चार्जेस होता है, और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का है। को जयपुर का जंतर मंतर विजिट करवाने वाली, ठीक है। तो जंतर मंतर में क्या है, कैसे, वो सारी चीजें बताएंगे। और आप जयपुर में अगर आप घूमने आते हो, आमेर, जयगढ़, नारगढ़ घूमते हो, तो आप लोग जंतर मंतर भी डेफिनेटली विजिट करें। और इसके पास में गोविंद देव जी, वो भी आप लोग विजिट कर सकते हो। तो सारी डिटेल्स आप लोगों को हमारे इस व्लॉग में मिलेगी, एंड आप लोग व्लॉग को एंड तक जरूर देखें एंड हाइक विद पूजा को फॉलो करें। देखो, जयपुर का जो जंतर मंतर है ना, वो आर्कियोलॉजिकल साइट एंड मोनामेंट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है 1961 से। ये जो मोनामेंट है ना, कम्प्लीटली मार्बल और स्टोन से मिलके बनाया हुआ है। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि जंतर मंतर का मतलब क्या होता है संस्कृत के अंदर। देखो, जंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स और मंत्र का मतलब होता है कैलकुलेट्स। यानी जंतर मंतर का मतलब होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कुछ कैलकुलेट करते थे। अब वो जो कैलकुलेशन होती थी, आप लोगों को पता है कि जो सेलेशियस इवेंट्स होते थे, कि जैसे कि चंद्र ग्रहण कब होने वाला है या सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, तो उन इवेंट्स को जो कैलकुलेट किया जाता था वो जंत्र और मंत्र के द्वारा किया जाता था। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उसको कैलकुलेट किया जाता था। अब बात कर लेते हैं कि जो जंतर मंतर का टाइमिंग है ना, वो क्या टाइमिंग रहता है। तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक इसका टाइमिंग होता है। 4:30 के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन जो क्लोजिंग टाइमिंग होता है वो 7 o'clock होता है। अगर आप 4:30 एंट्री ले लेते हो तो आप 7 बजे तक अंदर विजिट कर सकते हो। अब टिकट की बात करूँ तो मैं, अगर आप नॉर्मल टिकट लेना चाहते हो तो 55 रुपीज़ का होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका जो टिकट होगा 22 रुपीज़ का ही होता है। जयपुर के जो राजा थे सवाई जयसिंह सेकंड, उन्होंने 5 जंतर मंत्र बनवाए थे। एक जयपुर में था, एक न्यू दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में। तो ये पांचों के पांचों जो जंतर मंत्र था, जो कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनवाए गए थे, वो सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा बनवाए गए थे, ताकि जो भी सेलेशियस इवेंट्स होते थे उनकी कैलकुलेशन लगाई जा सके। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे वैदिक कल्चर में सारी चीजें मेंशन है, तो हम कितने एडवांस थे उस टाइमिंग में, तो आप सोच सकते हो। बाकी यहाँ पे बहुत सारे जो है यंत्र रखे हुए, कुछ के नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि चक्रा यंत्र होता है, दक्षिणी यंत्र होता है, दिशा यंत्र होता है, ध्रुव यंत्र होता है, जय प्रकाश यंत्र होता है। इस तरह के अलग अलग जो यंत्र है उनको यूज करके कैलकुलेशन की जाती थी। अब अगर आप यहाँ पे विजिट कर रहे हो जंतर मंतर को, तो इसके नियर बाय कुछ प्लेसेस मैं आप लोगों को बता देती हूँ जहाँ पे आप लोग और विजिट कर सकते हो। जैसे कि यहीं पे सिटी पैलेस है, आप उसको विजिट कर सकते हो। हवा महल भी यहीं पे, त्रिपोलिया गेट है, गोवर्धन टेम्पल है, आप गोविंद देव जी का टेम्पल विजिट कर सकते हो। लोकल मार्केट जो यहाँ का है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और आज मैं आपको रॉयल सिटी कही जाने वाले जयपुर के एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे लेके आई, वो है एल्बर्ट हॉल। तो आप एक बार देखिए कैसा है एल्बर्ट हॉल। महारानी विक्टोरिया के पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड के सन 1876 में जयपुर आगमन के दौरान एल्बर्ट हॉल का कंस्ट्रक्शन कराया गया था। एल्बर्ट हॉल का जो कंस्ट्रक्शन था वो 1887 में कंप्लीट हुआ था। एल्बर्ट हॉल को सेंट्रल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। आपको एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में बहुत तरह की गैलरीज देखने को मिलेगी। क्ले गैलरी होती है, कॉइन गैलरी देखने को मिलेगी, ज्वेलरी गैलरी देखने को मिलेगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे, साथ में ब्लू पोएट्री देखने को मिलेगी, और वहाँ पे आपको बहुत तरह के वेपन्स भी देखने को मिलेंगी एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर। आप वहाँ पे अच्छे से उसको एंजॉय कर सकते हो। ब्रिटिश यहाँ पे जो सारा जो वर्क था ब्रिटिश ने किया था, तो उन्हीं के हिसाब से सारा आर्किटेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बहुत खूबसूरत है। आप फर्स्ट टाइम विजिट कर सकते हो और सारे आर्किटेक्ट को देख सकते हो। आप लोगों को पीछे में भी आर्किटेक्ट चाहिए। एल्बर्ट हॉल आओगे तो आपको यहाँ पे ब्लू पोएट्री आपको बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कुछ आर्टिकल्स आपको पीछे देख लोगे, तो वैसे ही आर्टिकल्स आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन मैं अपने लिंक पे दे दूँगी।
यहाँ पे फूड पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे सारे जो प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे वो एक चीनी से बनाए जाते हैं, जिसको मॉडिफाइड करके बहुत ही खूबसूरत आर्ट दी जाती है। और इस तरफ भी आपको दिख रहा है। एंड सबसे बड़ा जो आर्टिकल है वो आपको यहाँ पीछे हम दिखाने वाला है, जो कि बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। यहाँ पे आपको एल्बर्ट हॉल में पूरी यूनिक आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जो कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ मेरे सामने पीछे जो आपको दिख रहे हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट है, ये आप बिलीव नहीं करोगे 500 BC से पुराने हैं, जो कि सिविलाइजेशन के टाइम के थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन चला था, जो कि नाउ पाकिस्तान में है। उसके सारे आर्टिकल्स बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। आप डेफिनेटली एल्बर्ट हॉल आए, मस्ट आए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही अलग आप फील करेंगे, अलग एक टाइम जो हम चले गए, बहुत ही खूबसूरत जगह पर है। तो लेट्स सी। एल्बर्ट हॉल आप लोगों को जितना सुंदर बाहर से दिखाई देता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा सुंदर वो आपको अंदर से भी दिखाई देगा। वहाँ पे इतने खूबसूरत चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया है, जिसे देख के आप बहुत ही ज़्यादा मनमोहक हो जाओगे। एल्बर्ट हॉल का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का होता है। बाद में 2 घंटे के लिए वो क्लोज होता है और 7 बजे से लेकर दोबारा 10 बजे तक का उसका टाइमिंग होता है, जिसमें आप नाइट शो भी वहाँ पे देख सकते हो एल्बर्ट हॉल के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके टिकट की। इंडियंस के लिए इसका टिकट 55 रुपीज़ है और स्टूडेंट्स के लिए 25 रुपीज़ है। अगर फॉरेनर्स अगर आप हो तो उसके लिए 500 का टिकट रुपीज़ है। एल्बर्ट हॉल में एक ऐसे इजिप्शियन मम्मी को प्रिजर्व करके रखा गया है, जिसकी जो एज बताई जाती है वो 2400 साल पुरानी मम्मी है। इस मम्मी को इजिप्ट की एक पुरानी सिटी से लेके आया गया और इस मम्मी का जो नाम है वो टूटू इसका नाम है। इस मम्मी को सबसे पहले 2011 में खोला गया था और उसके बाद में इस मम्मी का पहली बार एक्सरे किया गया था 2011 के अंदर। तीन 300 साल पहले आमेर के महाराजा ने 1799 में इस जल महल का निर्माण करवाया था। जल महल मानसागर झील के बीचों बीच में बसा हुआ है। जयपुर में टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत ही बड़ा आकर्षक का केंद्र है, लेकिन इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो आप लोग सुंदर व्यू के लिए आप अर्ली मॉर्निंग ही चले जाए इसे देखने के लिए। जगत शिरोमणि टेम्पल, जिसे मीराबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये रिसेंटली जयपुर के अंदर एक न्यू टूरिस्ट प्लेस है। वैसे तो एक मंदिर है ये, लेकिन आजकल यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं क्योंकि इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है उसे देखने के लिए। यह मंदिर आमेर किले के पास ही स्थित है, जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर का जो निर्माण है वो 16वीं शताब्दी में महारानी कनकावनी ने करवाया था। ये मंदिर भगवान कृष्ण और उनकी भक्त मीराबाई को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा करा करती थी। जब मीराबाई मेड़ता से द्वारिका चली गई थी, उसके बाद में यहाँ की जो महारानी थी जयपुर की, उन्होंने उस मूर्ति को यहाँ पर जयपुर में लाए और उनके बेटे की याद में, जगत शिरोमणि की याद में यहाँ पर मंदिर बनवाया। तब से इस मंदिर का नाम जगत शिरोमणि या मीरामाई मंदिर था। बाद में मंदिर के गर्भगृह के अंदर भगवान श्री कृष्ण की उसी मूर्ति के साथ में मीराबाई को भी स्थापित किया, लेकिन मीराबाई की मूर्ति को थोड़ा नीचे रखा गया क्योंकि वो उनकी भक्त थी। तो आप लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाइए। मंदिर पन्ना मीणा कुंड के बिल्कुल पास में है।
जगत शिरोमणि मंदिर के पास में ये स्थित है पन्ना मीणा का कुंड। पन्ना मीणा का कुंड जो है वो 16th सेंचुरी के अंदर बनवाया था। इसको बनवाने का जो मेन उद्देश्य था वो था पानी को इकट्ठा करना, क्योंकि जब आमेर में लोग रह रहे थे तो अगर वहाँ पे पानी की कोई कमी हो जाती थी, उसको पूरा करने के लिए इस कुंड को बनवाया गया था। लेकिन ये आज अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई टूरिस्ट आते हैं देश से विदेश से इसको देखने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक स्टेप वेल है। जयपुर की शान हवा महल 5 मंजिला इमारत है। इसमें 953 विंडोज हैं। इसे सन 1799 में महाराजा प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। इसे बनाने का मूल उद्देश्य था कि शहर में होने वाले मेले त्योहार को महारानियां इसके अंदर से बैठकर देख सकें। लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि बिरला मंदिर के नाम से ज्यादा प्रचलित है, ये जो मंदिर है वो मोती डूंगरी पर स्थित है। जयपुर घूमने आने वालों के लिए ये एक बहुत ही आकर्षक का केंद्र है, क्योंकि ये जो मंदिर है वो कंप्लीट व्हाइट मार्बल से बनाया हुआ है, जो कि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। इस मंदिर के अंदर भगवान लक्ष्मी नारायण माता लक्ष्मी के साथ में विराजमान है। तो अगर आप लोग जयपुर घूमने आ रहे हो तो इस जगह पे भी आप डेफिनेटली जाएं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।